जैसा आपने बीच में जिक्र किया एनजीओ का, हैप्पी क्लब फाउंडेशन का, तो उसके अंतर्गत आप मतलब क्या क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा। हम जिस तरह से लाइफ स्टार्ट किए हैं, हम जिस तरह से आगे बढ़े हैं, तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि समाज में कुछ तो करना है। बराबर। हाँ, मेरे प्रिय मित्र है, मेरे सीए भी है वो, मधुसूदन जी अग्रवाल। हम दोनों ने मिलके ये क्लब को फाउंड किया है। ओहो, अच्छा। हम दोनों का हरदम डिस्कशंस होते थे। हाँ। तो हैप्पी क्लब फाउंडेशन में हमारा 2 एम है। एक तो हमारे जो मेंबर्स है उनको हैप्पी रखना है, हेल्थ वाइज एंड मेंटली वाइज, प्लस हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हम आसपास के लोगों को नॉट ओनली मॉनेटरी वाइज, स्किल वाइज आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए, हैप्पी क्लब फाउंडेशन 2019 में स्टार्ट किया हमने, रजिस्टर किया। इमीडिएटली कोरोना आ गया। कोरोना में हमने बहुत काम किया। उस टाइम बहुत लोग डर रहे थे, पर हमारी टीम ने कोरोना में बहुत काम किया। हमने सिंगल पेरेंट्स को, जो लेडीज़ के हस्बैंड नहीं है, उनके बच्चों को, काफ़ी बच्चों को स्टडीज़ के लिए हेल्प किया। कुछ गरीब लोगों की, जो हम लोग मोस्टली भाई साहब सिंगल मदर्स को ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं। उनकी बच्चियों की शादियाँ हुई है, उसमें हमने काफ़ी लोगों में हेल्प किया। हम लोगों ने 2 अनाथ आश्रम को अडॉप्ट कर लिया है। उनको हम लोग योगा दे रहे हैं, उनको हम लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको हमने कंप्यूटर दिया है, योगा के लिए दरी दी है। वहाँ पर हम कोरोना के टाइम पे पूरे डॉक्टर्स उनको रेगुलर जाके टेस्ट कर रहे थे। हम लोग अनाथ आश्रम में जब भी खाना चाहिए, जब भी उनको फूड चाहिए, जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो वो हमको बोलते हैं। मोटिवेशन क्लासेस देते हैं वहाँ पर जाके हम लोग। अच्छा। वहाँ को कैरियर काउंसलिंग देते हैं बच्चों को। हम लोग जो बच्चे 14 साल के ऊपर है, हम उनको, जो वो कुछ बहुत सारे बच्चे बोले हमको पुलिस बनना है, तो हमने तरुण जोशी सर को लेके जाके उनको सामने रखा कि मिस कमिश्नर ऑफ पुलिस इज हियर, आप इनसे क्वेश्चन पूछिए, इनकी जर्नी के बारे में पूछिए। किसी ने बोला हमको आर्मी ऑफिसर बनना है, तो हमारे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर सर थे, उनको जाके बच्चों के सामने रखा। तो हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे 14 साल के ऊपर के बच्चे, हाँ बच्चे तो छोटे भी है, पर हम उस अनाथ आश्रम में बच्चों को कुछ बन सके। आज हमारा बच्चा एक चेस, हमने चेस सिखवाया उनको, आज नेशनल लेवल चेस खेल रहा है हमारा एक वहाँ का बच्चा, क्लब का बच्चा, जो हमारे अनाथ आश्रम का बच्चा है। तो हम क्लब में काफ़ी काम कर रहे हैं, प्लस हम लोग योगा फ्री करा रहे हैं। अच्छा। हमारा ऑनलाइन योगा चल रहा है 3 साल से। उसमें हांगकांग से, मलेशिया से, ऑल ओवर इंडिया से अपने, और काफ़ी अनाथ आश्रम के बच्चे उसमें ऑनलाइन योगा फ्री कर रहे हैं। तो हेल्थ सबकी ठीक हो रही है। हमारे मेंबर्स को योगा फ्री है। अभी पिछले योगा डे से हमने कुछ मिनिमम फीस रखी, क्योंकि लोगों को फ्री की वैल्यू नहीं हो रही थी। बाकी जो जगह है वो फ्री दे रहे हैं, पर कुछ जो लोग अपने अच्छे सक्षम लोग भी करना चाह रहे हैं, उनसे नॉर्मल फीस रखी है, साल की 2000 रुपये, 6 महीने के 1500 रुपये, महीने के 500 रुपये। अच्छा। वो भी डोनेशन में जाता है। बराबर। दैट इज ऑल्सो फॉर सोशल सर्विसेज। ओके, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं राम जी आप। आपने अपने एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी कैसे स्टार्ट की? मैं जब 8th क्लास में था, तब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। 8th क्लास से? हाँ, 8th क्लास से। हाँ, डैडी की, मैं 6th क्लास, डैडी एक्सपायर्ड इन रोड एक्सीडेंट। देन फिर मेरे सिस्टर्स लोग ट्यूशन पढ़ाते थे, तो जो उनके स्टूडेंट्स थे, मैं मैथ्स एंड साइंस में बहुत अच्छा था मैं। अच्छा। हाँ, तो 8th क्लास से आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशंस। और मेरे कम से कम एक 200-250 स्टूडेंट्स हैं, जिसको मैंने 7 साल 8 साल ट्यूशन पढ़ाया है। अच्छा। मतलब हमारी जर्नी शुरू होती थी मॉर्निंग 6:30 to 7:30 ट्यूशन, देन शाम में 3 बजे से रात 10 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते थे हम। हाँ, तो मुझे बहुत, आई वॉज वेरी गुड ट्यूशन सर। देन फिर स्लोली जब मैंने अपनी डिग्री ख़त्म की, तब मैं पूजा सारीज़ सिस्टर ने स्टार्ट किया, अर्चना दीदी ने, बड़ी दीदी ने जी। तो उस टाइम पे मैं पूजा सारीज़ को ज्वाइन कर लिया। पूजा सारीज़ ने, देखिए, जैसे हमने पूजा सारीज़ पहले होलसेल में दुकान खोली थी, पहले टेलरिंग शॉप खोली थी, फिर छोटी सी साड़ी की दुकान खोली हमने, फिर आईबिट से दुकान खोली। जब आईबिट दुकान खोली तो मैं फुल फ्लेम में दीदी के साथ लग गया। ओके। और पूजा सारीज़ में हमने बहुत मेहनत की। हमने कस्टमर्स को जो लेटेस्ट ट्रेंड्स सप्लाई किए। विद इन 1 ईयर वी बिकेम वन ऑफ द बेस्ट शोरूम्स ऑफ हैदराबाद। ओके। तो पूजा सारीज़ के बाद हमने कंटिन्यूसली कस्टमर बेस बढ़ाते गए। हमारे, जैसे कि एग्जांपल, हमारे कस्टमर बेस में हैदराबाद के पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप बिल्डर्स, ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, मतलब समझे जितने भी हैदराबाद के ज्वेलर्स हैं, दिस स्टार्टेड कमिंग टू अस बिकॉज ऑफ द टेस्ट व्हाट वी मेंटेन। फिर बीच में हमारी
दुकान में कुछ हादसा हुआ था, फायर एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से फिर हमने हमारा सूट सेक्शन चालू किया। उसके बाद से सलवार सूट जैसा कि अपग्रेडेशन जैसा हो रहा था, जी जी। हमने सलवार सूट चालू किया। उसके बाद फिर इंडो वेस्टर्न चालू किए। फिर हम लोगों ने घाघरे में फुल फ्लेज आ गए हम। तो अभी हमारे पास दुकान में जो है वी हैव वन मोर शोरूम। कोरोना से पहले हमने 2019 में एक शोरूम और खोला, पूजा डिज़ाइन स्टूडियो, जिसमें हम लोग इंडो वेस्टर्न्स, कुर्तीज़, गाउन्स, ड्रेप्स, घाघरास पूरे देते हैं। जिसके घर में शादी अगर हो तो दे हैव टू कम टू अवर शोरूम। और हैदराबाद की भगवान की कृपा से हैदराबाद के जितने भी कस्टमर्स हैं दे ऑल कम टू अस फॉर अवर वुमेन्स एथनिक वेयर कलेक्शन। और हम लोग अपडेटेड होते हैं, वैल्यू फॉर मनी है हमारे रेट्स। हम जो कोशिश करते हैं कि हमारे रेट्स वैल्यू फॉर मनी हो। हम ऐसा स्टॉक देते हैं जो डिज़ाइनर हो पर वैल्यू फॉर मनी हो। जी जी जी। तो दैट इज़ आवर स्पेशलिटी। लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स के अनुसार आपके पास क्या स्टॉक्स है? अभी देखिए, पूजा साड़ीज, पूजा डिज़ाइन स्टूडियो, ये हमारा जो फर्म है, इसमें हम रखते हैं साड़ीज़। साड़ीज़ में भी अबाउट कैटेगरीज, सलवार सूट, कुर्तीज़, गाउन्स, इंडो वेस्टर्न, ड्रेप्स, घाघरास। अब साड़ीज़ में देखिए, मतलब डेली वेयर कैजुअल वेयर साड़ीज़ भी है हमारे पास, रेडीमेड डिज़ाइनर साड़ीज़ भी है जो रेडीमेड ब्लाउज वाली है, पार्टी वेयर हैवी वर्क की साड़ीज़ भी है, एंड वी हैव गॉट समथिंग ट्रेडिशनल साड़ीज़ भी, जैसे बांधनी हो गया, पाटन हो गया, गज्जी साड़ीज़ हो गई है, एंड पेटी पॉइंट हो गया है, थ्रेड वर्क के महीन काम हो गए हैं। हम हर चीज़ रखते हैं साड़ी में। देन आता है कुर्तीज़। कुर्तीज़ में हमारे पास डेली वेयर के कुर्तीज़, जो कॉलेज में टीचर्स हो, जो ऑफिस गोइंग डॉक्टर्स हो, जो ऑफिस गोइंग लेडीज़ हो, सब पहन सकते हैं। कॉर्पोरेट्स पहन सकते हैं, वो भी है हमारे पास। प्लस पार्टी वेयर, अगर आप किसी की शादी में जा रहे हो उस टाइम कुर्ती चाहिए, पार्टी वेयर, वो भी है। कॉट सेट्स चल रहे हैं आजकल, कॉट सेट्स का पूरा स्टॉक मेंटेन करते हैं हम लोग। इंडो वेस्टर्न में आजकल इतनी किटी पार्टीज हो गई है, इतनी फ्रेंड्स पार्टी हो गई है, आजकल हर पार्टी में लोगों को इंडो वेस्टर्न चाहिए। जी जी। तो हर एक तरह के इंडो वेस्टर्न हम मेंटेन कर रहे हैं। आजकल घर में कुछ फंक्शन हो तो मेन लोगों को चाहिए ड्रेप्स, चाहिए उनको समथिंग डिफरेंट पहनना है, तो हम लोग ड्रेप्स का पूरा सेक्शन मेंटेन कर रहे हैं। शादी, घर में शादी हो, बेटे की शादी हो, खुद की शादी हो, तो घाघरे चाहिए। तो हमारे पास घाघरे ना कि दुल्हन के लिए, दुल्हन की माँ, बहन, भाभी, चाची, मामी, बुआ, उन सब के लिए वी मेंटेन देम। तो वी आर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल वुमेन्स एथनिक वेयर शॉप। तो इसलिए हमारा कस्टमर बेस, वाई पूजा साड़ी, पूजा डिज़ाइन स्टूडियो फ्रॉम अदर शॉप। ये बात मेरे से बीच में हमारे BNI में पूछी गई थी। अच्छा। तो मैं बोला कि पूजा साड़ी, इसमें एक तो R&D है, हम लोग डिज़ाइनर्स को रख रहे हैं डिज़ाइनिंग करने के लिए, हम आपको चॉइस दे रहे हैं। आपका आजकल थीम पार्टी हो गई है, आपको जो चीज़ पसंद आ रही है उस थीम में कलर बना के दे रहे हैं, उस साइज़ में बना के दे रहे हैं, टाइम लिमिट में बना के दे रहे हैं। आपको हम खुद होमवर्क करके बेस्ट चीज़ दे रहे हैं पहले से, बिकॉज हम खुद इतने एक्सपीरियंस है, आपको गलत चीज़ दुकान में आएगी नहीं। जो इंसान 27 साल 29 साल से किसी चीज़ में डूबा हुआ है, तो वो कितना अच्छी चीज़ देगा आप खुद समझ लीजिए। अपनी दुकान में जब वो परफेक्ट चीज़ ला रहा है तो आपको एक्सपीरियंस चीज़ मिल रही है, और उसकी जो गलती करा प्लीज़ आप खुद खरीदेगो नहीं, आपके एक्सपीरियंस से तो आपको रिफाइंड टेस्ट मिल रहा है। पूजा साइज, पूजा डिज़ाइन स्टूडियो आने से हमारी डिज़ाइनर की जो टीम है, जो ऑलरेडी दे आर एक्सपर्ट्स इन दिस डिज़ाइनिंग, वो लोग खुद डिज़ाइनिंग कर करके जो लेटेस्ट चीज़ चल रहा है, ट्रेंड आने से पहले आपके सामने ला रहे हैं। तो जो भी चीज़ ट्रेंड आने से पहले आती है मार्केट में महंगी आती है, पर हम उसको वैल्यू फॉर मनी प्राइस में आपको दे रहे हैं। तो आपका समाज में पार्टी में तारीफ होती है, हर पार्टी में आपको पूछा जाता है अजी कहाँ से लिया आपने, और आप बोलते हो पूजा साड़ीज़, और हमारा मान भी बढ़ाते हो। जी जी। हाँ, तो इस चक्कर में ही हम जो वैरायटी मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज़ लेटेस्ट, ट्रेंडी एंड ट्रेंड सेटर। अच्छा, इसमें ये वैरायटी जो आप मेंटेन कर रहे हैं, मतलब किस रेंज से किस रेंज तक है आपके पास? ये देखिए, मैंने जैसा अभी इससे पहले जो बताया, हम कैजुअल भी रखते हैं, भारी से भारी भी रखते हैं। तो हमारे पास जो आइटम है, हर वैरायटी का एक रेंजेस है। तो कुर्तीज़ जो होती है वो 1000 रुपये से स्टार्ट होकर 10 तक जाती है। साड़ीज़ जो होती है 1500 से स्टार्ट होकर 1 लाख तक जाती है। घाघरे जो होते हैं 5500 से स्टार्ट होकर 1.5 लाख तक जाते हैं। इंडो वेस्टर्न 3000 से 25000 तक जाते हैं। ड्रेप्स 8000 से लेकर 40000 तक जाते हैं। तो हर वैरायटी में हम लोग रेंज मेंटेन करते हैं। और हमारे पास जो है, जैसे कि एग्जाम्पल मोस्टली जो कस्टमर बोलते हैं हमको कि कोई और दुकान जाओ हमको 10 पीस देखने को मिलेंगे हर वैरायटी में, हमारे पास आओ आपको एक वैरायटी में विल शो यू क्वांटिटी, क्वालिटी के साथ हम क्वांटिटी भी, क्योंकि हमारे पास इतना कस्टमर है, हमारा कस्टमर बेस इतना है कि हम उतना माल रखने की हिम्मत करते हैं। हम लोग जो रीसेलर्स को माल बेच पा रहे हैं, हम जो एग्जीबिशंस के लिए माल दे पा रहे हैं, इस तरह से हम क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, और मेरे पास इतना कस्टमर की माल फास्ट बिक जाता है। तो इस चक्कर में वी कैन गिव यू मोर टेस्ट ऑल्सो, मोर ऑप्शंस ऑल्सो फॉर इन ईच वैरायटी। लोकल कम्युनिटी में आपके बिजनेस के साथ कैसे जुड़ाव है, जो कम्युनिटीज हैं?
मैं पहली बात किन बोलना community चाहूँगा, लोकल कम्युनिटी के लिए बोलना चाहूँगा, पूजा साड़ीज़ हैदराबाद सिकंदराबाद में तो आज अपने आप में सभी लोग हमको जानते हैं। जी। उसके अलावा NRI NRH जो इंडिया के बाहर के लोग हैं और जो हैदराबाद के बाहर के उसको NRH बोलते हैं हम। मेरे हैदराबाद के आसपास जितने शहर हैं सभी लोग खरीदी के लिए पूजा साड़ीज़ आते हैं। और मेरे जितने हैदराबाद के क्लाइंट्स हैं वो जो भी लोग बाहर से आते हैं उनको टॉप 3 लोगों में पूजा साड़ीज़ का नाम लिया जाता है कि कुछ खरीदी करना है, शादी की खरीदी करना है, फंक्शन की खरीदी करना है। हैदराबाद का अग्रवाल समाज हो गया, जैन समाज हो गया, गुजराती समाज हो गया, सिंधी समाज हो गया, आप समझिए डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, हमारे पास हर तरह के क्लाइंट्स हैं। हमने अग्रवाल समाज के लिए प्रीवियस कुछ ऑफर्स दिए हैं, हमने जैन समाज के लिए कुछ ऑफर्स दिए हैं। अच्छा। हम लोग समाज से जुड़े हैं, हम जगह जगह इवेंट्स करते हैं, हम जगह जगह स्पॉन्सरशिप्स करते हैं, हम लोगों से जुड़ जाते हैं, भाई कहीं भी इवेंट हुआ हम उससे जुड़ जाते हैं। जी जिसको भी होता है भाई आज हमारा सोशल इवेंट है, हमको इसमें आपको चाहिए तो पूजा साड़ीज़ विल बिकम स्पॉन्सर करते हैं। हमने करीना कपूर को हैदराबाद में कियन का प्रमोशन किया है, करीना कपूर वाला। हमने पिक्चर एंटरटेनमेंट पिक्चर आई थी अक्षय कुमार साहब की, तमन्ना भाटिया वाली, वो इवेंट किया है। हम लोग जगह जगह जुड़ जाते हैं। उस जुड़ाव से हमारा हैदराबाद सिकंदराबाद के अलावा हैदराबाद के आसपास के शहरों में भी काफ़ी जगह हमारे कस्टमर बेस है। हैदराबाद के हर तरह की कम्युनिटी, हर तरह के बिजनेस पीपुल, हर तरह के जॉब वाले लोग मेरे कस्टमर्स हैं। हमने अभी रिसेंटली एक चालू किया है टीचर्स एंड डॉक्टर्स स्कीम। अच्छा। टीचर्स स्कूल जाते हैं, हम टीचर्स को हम एक ऑफर देते हैं, वो टीचर्स जो आगे खरीदी करते हैं उसका जो अमाउंट होता है उसका एक परसेंटेज हम लोग फ्री एजुकेशन के लिए देते हैं। अच्छा। और डॉक्टर्स जो खरीदी करते हैं, डॉक्टर्स लोग जो कार्ड ला के खरीदी करते हैं, हम डॉक्टर से टाइप कर रहे हैं, डॉक्टर्स लोग जो खरीदी करते हैं उसके जो पॉइंट उनको तो फ़ायदा देते हैं, प्लस उसका जो अमाउंट की कमाई होती है उसमें से परसेंटेज निकाल के हम वी आर गिविंग फॉर फ्री मेडिकल फॉर नीडी पीपल। अच्छा। ये 2 चीज़ हमने अभी रिसेंटली चालू की है। फ्रॉम मार्च हमारी 25वीं एनिवर्सरी पर हमने इसको डिक्लेयर किया था एंड वी आर डूइंग इट। कि दुकान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी क्या है? देखिए सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। पहले बिकती थी साड़ीज, फिर बिकने लगे सलवार सूट्स, अब बिक रहे हैं कॉट सेट्स एंड इंडो वेस्टर्न्स। ये हो गया रेगुलर के लिए। पार्टी वेयर तो ड्रेप्स एंड घाघरास। तो क्या होता है समय के हिसाब से हमारा फील्ड ही चेंज है, हम चेंज को अडाप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो हमारे अंदर हमको चेंजेस हरदम लाते रहना पड़ेगा, तो इसलिए हमको अपडेट रहना जरूरी है। तो कभी भी आपको अपडेटेड स्टॉक चाहिए तो पूजा साड़ीज़ को फॉलो कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम पेज label_nidhi_by_पूजा साड़ीज़ है, इसको फॉलो कीजिए तो आपको अपडेशन दिखते रहेंगे। तो आप फॉलो करोगे तो यू कैन कम डाउन। आपने इतने इवेंट्स अटेंड किए हैं और इवेंट्स में सब पार्टिसिपेट किया है, तो आपका सबसे फेवरेट इवेंट कौन सा रहा और क्यों? अच्छा, देखिए वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए पहली बात तो बताऊं मैं कि हमने हैदराबाद, विद इन इंडिया एंड फॉरेन में कई फैशन शोज़ किए हैं। आज जितने भी इंडिया के बेस्ट कोरियोग्राफर्स हैं, हैदराबाद के जो स्पेशली कोरियोग्राफर्स हैं, उनको भी बड़ा फैशन शो करना है, दे अप्रोच पूजा साड़ीज़। बिकॉज हमारी जो फैशन डिज़ाइनर्स की टीम है, हमारा जो नॉलेज फॉर फैशन शोज़ है बहुत स्ट्रांग है। हमने काफ़ी फैशन वीक्स के लिए फैशन शो किया है, हमने कंट्री क्लब के पूरे काफ़ी फैशन शोज़ किए हैं। सबसे बड़ा फैशन शो हमारा तिरुपति में हुआ था, जो हमने मोदी जी के सामने नायडू जी के लिए किया था। अच्छा। हाँ, इट्स वेरी फैशन शो। हमने दुबई में फैशन शो किया, वहाँ मुझे बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड मिला था। हमने मलेशिया, हमने सिंगापुर, हमने पटाया, और वी हैव डन वन मोर फैशन शो इन, हमने चंद्रपुर में फैशन शो किया। हमने इंडिया में भी काफ़ी फैशन शोज़ किए हैं अंदर। तो हमारे काफ़ी फैशन शोज़ हुए हैं। हम लोग फैशन शोज़ में लेटेस्ट ट्रेंड लाते हैं, और मेरा सबसे प्यारा फैशन शो अगर बोलूँगा तो दुबई का था। बिकॉज दुबई में हमने श्रीदेवी जी को श्रीदेवी जी का जब भी डेथ हुआ था, दुबई में डेथ हुआ था, तो श्रीदेवी जी के जितने कैरेक्टर्स थे वो कैरेक्टर्स को हमने पोर्ट्रे करके हमारे मॉडल्स को उनके कपड़े करा के उनके उस तरह की सेटिंग करके श्रीदेवी को ट्रिब्यूट देके उस टाइम में दुबई में शो किया था। उसके लिए मैं उस कॉन्सेप्ट के लिए, उस कपड़ों के लिए आई गॉट द बेस्ट डिज़ाइनर अवार्ड ऑल्सो। ये आपका एंथुसियाज्म देख के एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे। व्हाट कीप्स यू एक्सट्रीमली मोटिवेटेड? ओह,
देखिए मेरा मोटिवेशन लेवल जो है मैं काफ़ी मोटिवेशन बुक्स पढ़ता हूँ। हाँ हाँ देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया जो आपके अंदर होगा वो आप दे पाओगे। जी। तो मैं काफ़ी मोटिवेशन बुक्स पढ़ता हूँ, मैंने काफ़ी मोटिवेशन ट्रेनर्स की ट्रेनिंग ली है और आई कीप ऑन रीडिंग एवरीडे कुछ ना कुछ और कुछ ना कुछ सुनते रहता हूँ मैं आजकल। तो उस सुनने से क्या होता है और मेरे अंदर एक पैशन है कि मैं मेरा एक सिस्टम है फ्रॉम हियर टू वेयर, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम वेयर टू हियर, फ्रॉम हियर टू वेयर। तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा हूँ, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है जी मैं मेरे स्मॉल टारगेट बनाता हूँ। जी जी। तो मेरे अंदर एक टारगेट है, तो टारगेट अचीव करने के लिए मैं मेहनत करता हूँ। अब मेरा लेटेस्ट टारगेट है एग्जीबिशंस। मैं डिफरेंट शहर्स में एग्जीबिशंस कर रहा हूँ। मैं रिसेंटली औरंगाबाद एग्जीबिशन करके आया हूँ। अब मेरा 9 और 10 अगस्त को और निज़ामाबाद में एग्जीबिशन है। अच्छा। उसके बाद हम लोग अकोला कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग रायचूर कर रहे हैं। इस तरह से मेरे पास काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे हैं। हम वहाँ के लोकल जो पर्सन है जिसका सर्कल अच्छा है उनको पकड़ के हम लोग अभी लेटेस्ट मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी उन लोग एग्जीबिशंस कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा मेरे व्यूअर्स जो भी शहर से देख रहे हैं प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर एग्जीबिशन यूनिवर्सिटी। पूरी मदद हम करेंगे, बस आपको अपने सर्कल को लाना है उधर। सो इट विल बी ए वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। आपके पैशन को डेवलप करने के लिए अच्छा ऑप्शन है। बराबर, ये फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। Yes. तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए अगर आप जो भी लेडी हाँ फ्यूचर में या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है कपड़ों का बिजनेस, क्या होता है देखिए एवरीबडी को कपड़ों बिजनेस में डर लगता है। डर निकलना इंपॉर्टेंट है, वो डर हम आपको निकाल के देंगे। आप आइए हमारे साथ, आप हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको जो मेरे अंदर इतने मोटिवेशन क्लासेस होते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी ट्रेनिंग भी दूंगा, अपने एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, आप कुछ सीखोगे और साथ में आपको लाइव आपके शहर में, आपकी एरिया में, आपका एरिया होगा शहर में, आप जिस तरह से आप बिज़नेस करना चाह रहे हो विद जीरो इन्वेस्टमेंट आप बिज़नेस जब कर सक रहे हो तो आपकी हिम्मत खुलेगी। जब आपकी हिम्मत खुलेगी तो आपको इन्वेस्टमेंट का डर खत्म हो जाएगा, तो इन्वेस्ट करोगे, आप काम करोगे। मेन लेडी रुकती है देखिए इन्वेस्टमेंट के डर से, वो डर हम दूर करेंगे और मोटिवेशन हम देंगे आपको काम करने के लिए। मेरे साथ जो लोगों ने काम करा हुआ है उनके आपको मैं वीडियोस दिखा दूंगा। सो आपको बता पाएंगे कितने लोगों को राम भाई ने रीसेल काम चालू किया है, कितने लेडीज़ जो हैदराबाद के बिग शॉट लेडीज़ है जो खुद करोड़पति है पर मेरे बोलने के बाद उन्होंने अपना ऑनलाइन काम चालू किया है माल करके, और आज महीने के कम से कम 6 फिगर्स में पैसे कमा रहे हैं, 4 फिगर्स में कमा रहे हैं, 5 फिगर्स में कमा रहे हैं, मोटिवेशन से कमा रहे हैं। तो मैं आपको वीडियो पर्सनल लेवल पे आएंगे तो दिखा पाऊंगा, वो वीडियो तो भेज नहीं सकता आप लोगों को। हमारे पास काफ़ी लेडीज़ है, कम से कम एक 75 लेडीज़ ऐसी है जिसको हमने मोटिवेट करके उनका बिजनेस चालू किया है एंड दे आर ऑल और वेरी क्लोज। उनसे हमको बिजनेस ही मिल रहा है अभी। देखिए हमारा एम बिजनेस माइंडेड था, हम उनको ट्रेनिंग करके देन दे आर बाइंग बिजनेस फ्रॉम अस, दे डूइंग बिजनेस फ्रॉम अस। वो अपने सर्कल में बेच रहे हैं, हम उनसे कमाई कम करते हैं, वो कमाई उनको पर्सनली मिल जाती है पर हमारा टर्नओवर बढ़ता है उससे। आपके बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए अभी हम लोग बैठे हैं हैबिट्स में, पर अभी देखिए कैसा है हमारा, वी आर वेरी नियरली प्लानिंग टू ओपन ए शोरूम इन बंजारा हिल्स। दैट विल बी ए बिगर शोरूम एंड हमारा एक्सपेंशन में हमारी फीलिंग है कि इट शुड बी ए कंप्लीट वुमेन्स एथनिक वेयर शोरूम, जिसमें कोई भी घर पे शादी सगाई हो अगर तो मिलाई से विदाई तक उनको हर चीज़ की हम तो साथ में बिजनेस देंगे, साथ में हमारे साथ ऐसे टाइप्स रहेंगे आपको हर शादी वाले कस्टमर को हम उतने फ़ायदे कराएंगे। हमारे कॉन्टैक्ट से जो लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, बिकॉज हमारा इतना एक्सपीरियंस है, जो जुड़ना चाह रहे हैं उनको ऐसे ऑफर सेट करेंगे कि हमारे साथ जुड़ने से, हमारे से खरीदी करने के उनको शादी के पूरे काफ़ी फ़ायदे हो। ये हमारा एम है। आपके बिजनेस के कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़े? देखिए बिजनेस के चैलेंजेस, देखिए आज जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम चैलेंजेस बहुत थे। अब तो 26 साल हो गए हैं। बिजनेस जब चालू किया था दीदी ने चालू किया था, दीदी ने बहुत मेहनत की, हम उनके साथ साथ थे। एक एक कस्टमर से जाके किस तरह से ऑर्डर लेके आना, एक ही कस्टमर को किस तरह सर्विस देना, किस तरह से कस्टमर के लिए अपन मेहनत करना, कस्टमर सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट काम था। खरीदी करने के लिए सही रेट बेचना है, सही माल बेचना है तो सही जगह से माल लाना, भाई महंगा नहीं खरीदना, सस्ता खरीदने के लिए सही जगह जाना मार्केट, उसके लिए मार्केट जाने की हिम्मत करना। जब अपने पास सोर्स नहीं है उस जगह जाने का पर भी हिम्मत करके वहाँ जाना, ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है। आपको स्टार्टिंग करना चैलेंज होता है, बाद में तो काम कर लेते हो आप। तो आपको सही मार्केट पहुँचना, आपको मार्केट समझना, R&D करने की नॉलेज होनी चाहिए,
आपको कस्टमर रिटर्न करना पड़ेगा। आपका कस्टमर जब पार्टी में पहनता है और चीज़ की तारीफ होती है तब वो नेक्स्ट टाइम आपके आता है, 10 लोगों को भेजता है। तो आपको अपनी एक्सपर्टाइज बढ़ानी पड़ती है, अपना होमवर्क बढ़ाना पड़ता है, अपना हार्डवर्क बढ़ाना पड़ता है, सो दैट आप कस्टमर को सर्विस दे सकें। स्टाफ टिकता नहीं, अच्छा स्टाफ काम सीख के गायब हो जाता है। किस तरह से स्टाफ को रिटेन करना पड़ता है, किस तरह से लेट गो करना पड़ता है, ये चैलेंज होता है। पुराना माल जो बच जाता है उससे मोह छोड़ना पड़ता है। किस तरह से कौन सी चीज़ को कम में निकालना है वो रखना पड़ता है। देखिए चैलेंजेस तो बहुत, और हर फील्ड में चैलेंजेस है। चैलेंजेस नहीं तो हर जने बिजनेस कर लेगा। डेड स्टॉक इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ आवर इंडस्ट्री। किस तरह से डेड स्टॉक को बंद करते हैं। अब इसी क्या डेड स्टॉक ही ऐसी चीज़ है जो हर बिजनेस का सबसे बड़ा थ्रेट है। तो डेड स्टॉक को मेंटेन करने के लिए किस तरह से आपका होमवर्क होता है, आप कैसे मेहनत करते हो, स्टाफ को जिस तरह से आप इंसेंटिव देते हो माल बेचने के लिए, कस्टमर कौन से कस्टमर को माल देना वो इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी भी कस्टमर को डेड स्टॉक दे नहीं सकते। तो ये आपकी गुडविल होती है। गुडविल के बाद माल बेचने के चक्कर में कस्टमर को अलग चीज़ नहीं दे सकते आप। तो वो आपको गुडविल के साथ मेंटेन करते हुए, कस्टमर को टेस्ट समझते हुए हर तरह के कस्टमर को मेंटेन करना पड़ता है। हर कम्युनिटी के कस्टमर को मेंटेन करना पड़ता है डेड स्टॉक छाटने के लिए। बराबर। जाते जाते राम जी एक लास्ट क्वेश्चन है। आपके एक्सपीरियंस से टॉप 3 लर्निंग्स क्या देना चाहेंगे आप? मैं सभी को बोलना चाहूँगा, आपको अपना स्मॉल गोल्स होने चाहिए हर एक 3 ईयर्स के, कि अगले 3 साल बाद मुझे कहाँ पहुँचना है। आपके अंदर गोल नहीं रहेगा तो आप गोल के लिए आप मेहनत नहीं करोगे। आपको पहली बात यू हैव टू नो कि मैं आज यहाँ हूँ, मुझे वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना है। वहाँ पहुँचने का रुकना नहीं है, वहाँ पहुँचने का आपको फिर से एक एम बनाना है, मुझे यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना है। यहाँ पहुँचने का थोड़ी देर रुक के फिर आपको आगे बढ़ना है। ये सबसे बड़ी मेरी लाइफ को जो फॉलो करता हूँ कि यू हैव टू ग्रो स्टेप बाय स्टेप। यानी बड़ा एम तो होना ही चाहिए, बड़ा एम की मेहनत करते करते शॉर्ट एम्स बनते हैं। पहली बात ये। सेकेंड बात, एथिक्स होनी चाहिए एक, कि हमको एक एथिक्स से काम करना है कि भाई अगर इस फील्ड में काम करने से, ये काम करने से नुकसान हो रहा है तो नुकसान इम्पॉर्टेंट है या कमाई इम्पॉर्टेंट है या अपना एथिक्स इम्पॉर्टेंट है। तो अपने एथिक्स को ना छोड़ते हुए काम करना है, ये मेरी फीलिंग है। अगर एथिक्स ना हो तो गलती कर सकते हो, अपने आप अपने अच्छे रास्ते से जुड़ सकते हो। अगर आपको गुडविल कमाना है, देखिए पूजा सारी इज आई फील पूजा सारी हमने इसमें बहुत गुडविल मेंटेन की है। गुडविल मेंटेन करने के लिए आपको एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। कभी कभी कस्टमर रॉन्ग होता है पर आपको कस्टमर इज राइट पॉलिसी जैसा मैं अपनाता हूँ। कभी कभी कुछ कस्टमर गलत होते हैं पर कस्टमर को सर्विस देना है, कस्टमर को राइट प्रूफ करना है तो नुकसान भी सहना पड़ेगा। उस टाइम आप सीरियस हो जाओगे, नहीं आप गलत कर रहे हो तो नहीं चल सकता। तो आपको एथिक्स होना चाहिए, कस्टमर इज राइट, कुछ नुकसान इंपॉर्टेंट है परवाह नहीं है पर कस्टमर इज राइट। ये हो गई एथिक्स वाली बात। और तीसरी बात होती है आपको अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो विजन कर रहा हूँ उस पर मैं एम आई सीइंग दिस विजन, राइट विजन और रॉन्ग विजन। आप 3 का एम तो बना लिए, आप उस विजन के लिए मेहनत भी कर रहे हो क्या? विजन तो बना लिया, विजन बनाने के लिए रोड मैप बनाइए ना आप। मुझे ये करना पड़ेगा। मुझे अगर कल सुबह सेल लगानी है, मेरे पास दुकान में सेल में लोग मॉर्निंग 5 बजे आते हैं। 5 बजे रश होती है दुकान में। अच्छा, क्यों होती है? हम लोग पहले से लोगों को, क्योंकि पिछले साल काफ़ी लोगों को सेल में भीड़ होती है सेल में काफ़ी भीड़ होती है तो लोग को अपने टाइप अपॉइंटमेंट सिस्टम जाना शुरू किया। तो क्या होता है 5 बजे आने के लिए आपको पूरे स्टाफ को 3-3:30 में बुलाना पड़ता है, उसके सिस्टम सेट करना पड़ता है। देन आपको मेहनत करना पड़ता है कि मुझे कल की सेल के लिए क्या मेहनत करना है, क्या करना है। आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा। आप स्मॉल रोड मैप नहीं बनाओगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो आपका रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वर्किंग बहुत करना पड़ेगा, आपको पॉइंटर सिस्टम से काम करना पड़ेगा। पॉइंटर सिस्टम में 20 काम होते हैं तो लिखना पड़ेगा, उसको लिख के 20 को सेट करना पड़ेगा। 20 में से 18 काम हो गए, 2 काम पेंडिंग रह गए। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो यू हैव टू बी परफेक्शनिस्ट। काफ़ी गुरु बोलते हैं परफेक्शनिस्ट ज़रूरी नहीं है, पर मैं बोलता हूँ हार्ड वर्क, बीइंग परफेक्ट एंड डूइंग ऑल वर्क्स विद द राइटिंग्स इज़ इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से। तो दोस्तों आज राम अग्रवाल से हमने बहुत सारी बातचीत की है, तो इनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगी है कमेंट करके आप बता सकते हैं। और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल्स को सब्सक्राइब की दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। और नेक्स्ट गेस्ट को आप किनसे मिलना चाहेंगे ये भी हमें कमेंट करके बताइए। हमारे पास कुछ गेस्ट की लिस्ट भी आई है कि ये गेस्ट को बुलाइए बोल के। कमेंट में आप भी अगर किनसे मिलना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। और राम अग्रवाल की कौन सी बात आपको
अच्छी लगी है, पसंद आई है और आपने अपनाया है, वो भी हमें कमेंट करके बताइए। तो राम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू।